हमारा जो इंडियन खाना है ना वो बहुत ही हेल्दी होता है। हमने उसको बिगाड़ दिया है हमारे प्रोपोर्शंस एंड मॉडरेशंस कर करके। लोग वैसे तो कहते हैं कि दे वांट टू लूज देयर वेट एंड यू नो बट दे डोंट नो कि कहाँ से स्टार्ट करें। एटलीस्ट 4-5 घंटे पहले सोने से यू शुड फिनिश योर लास्ट मील। तो वेट लॉस में क्या स्नैकिंग अलाउड है? हम क्या करते हैं, खाना खाते हैं लैपटॉप पे लग जाते हैं। एवरी बॉडी पार्ट नीड्स अ ब्रेक। आजकल जो हेल्थ इन्फ्लुएंसर्स है, प्रोटीन कैन ऑल्सो कन्वर्ट इनटू फैट। पैकेट की चीजें खरीदते हैं, उसमें अगर 3-4 चीजें ऐसी है ना जो टंग ट्विस्टर हो कि जो समझ ही ना है क्या है इंग्रेडिएंट्स में, मत खरीदो। आप करण वाही की सिस्टर हैं, क्या आप ही उनके न्यूट्रिशन का ध्यान रखते हैं? हाय, मैं हूं चिन्मय और आप देख रहे हैं सेहत की बात ओनली माय हेल्थ के साथ। आज हमारे पॉडकास्ट में एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट जुड़ रही हैं जिनका नाम है यशांका वाही। दुबई बेस्ट culinary न्यूट्रिशनिस्ट, होलिस्टिक वेलनेस कोच और ईट क्लीन विद यशांका की फाउंडर। यशांका अपने आसान, भरोसेमंद और रियल कंटेंट के जरिए हजारों लोगों को क्लीन ईटिंग, बैलेंस लाइफस्टाइल और होलिस्टिक हेल्थ अपनाने के लिए प्रेरणा देती हैं। उन्हें ग्लोबली वेलनेस और हेल्थ कैटेगरी में 40 अंडर 40 लीड्स की लिस्ट में शामिल किया गया है। आइए उनसे जानते हैं कि किस तरीके से हम वेट लॉस कर सकते हैं। बहुत सारी न्यूट्रिशन की बातें करेंगे, बहुत सारे मिथ्स को डीबंक करेंगे और कुछ हैक्स भी उनसे जानेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। हाय यशांका, आपका बहुत बहुत स्वागत है ओनली माय हेल्थ पे। थैंक यू वेरी मच। लोग वैसे तो कहते हैं कि दे वांट टू लूज देयर वेट एंड यू नो बट दे डोंट नो कि कहाँ से स्टार्ट करें। तो मैं ये चाहता हूँ कि आप हमारे व्यूवर्स को बताएं कि क्या स्टेप बाय स्टेप राइट प्रोसीजर है कि वो अपना वेट लॉस जर्नी स्टार्ट करें। With respect to nutrition and your workout, Workout, right? Yeah. So I think this is something which is very complementary and we must do both of them together. 70% is all about nutrition and 30% is movement. 70% is nutrition. Yes, 70% is what goes into your body and 30% is how you utilize it through movement. So I totally believe कि अगर किसी को अपना weight loss या healthy lifestyle, let's call it even that, start करना है, movement along with your nutrition is very very important together. आप अच्छा खाना खाएंगे, साफ खाना, हेल्दी न्यूट्रिशियस फूड खाएंगे, टाइमिंग्स के हिसाब से खाएंगे और अपने बॉडी की मूवमेंट बरकरार रखेंगे, ओनली देन विल यू अचीव योर गोल्स। एनीथिंग विदाउट वन अनदर इज नॉट पॉसिबल। ओके। और अगर हम अपने इंडियन खाने या इंडियन थाली के बारे में बात करें तो Correct. उसमें रोटी होती है, उसमें चावल, उसमें सब्जी, ये सब तो बेसिक है। करेक्ट। सो वेट लॉस के चक्कर में बहुत बार लोगों को सुनने में मिलता है कि ये सब छोड़ना पड़ेगा आपको। हाँ जी। तो क्या ये सही में छोड़ना इज बेनिफिशियल या इज जस्ट अ मिथ और जस्ट यू नो ये मनगढ़ंत कहानी? देखिए, हमारा जो इंडियन खाना है ना वो बहुत ही हेल्दी होता है। हमने उसको बिगाड़ दिया है हमारे प्रोपोर्शंस एंड मॉडरेशंस कर करके। हमने जो प्रोपोर्शन करते थे खाने का कि 5 रोटियां खा ली, यू नो, जस्ट वी क्वांटिफाइड अ बिट मोर। हमारा खाना बहुत हेल्दी एंड न्यूट्रिएंट डेंस होता है। उसको किस तरह खाना है, कितने बजे खाना है, किस टाइम पे खाना है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कोई खाना छोड़ने की ज़रूरत नहीं होती। खाने के कॉम्बिनेशंस हमें क्रिएट करने हैं। ये नहीं कि सुबह भी पराठा खाया, दिन में हमने फिर कोई चावल के साथ बहुत सारी हैवी कोई करी खा ली, रात को बिरयानी ले ली। दैट इज़ वेरी वेरी रॉन्ग। हमें खाने को बहुत ही बैलेंस रखना चाहिए। फूड इज़ लाइक, यू शुड यूज़ योर बॉडी लाइक अ टेम्पल, यू नो। हमें फूड को लिटरली वर्शिप करके वो खाना डालना चाहिए जो एक्चुअली हमारी बॉडी के लिए न्यूट्रिएंट डेंस हो। कुछ सब्ज़ी, प्रोटीन छोड़ने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। पहले का लाइफ स्टाइल जो हमारा होता था, जो यू नो आर एंसेस्टर्स एंड आवर ग्रैंड पेरेंट्स यूज्ड टू हैव अ वेरी एक्टिव लाइफ नेचुरली। वो फार्मिंग करते थे, वो हर चीज़ घर पे खुद करते थे, झाड़ू पोछा भी खुद करते थे, अपना एवरीथिंग वाज डन देमसेल्व्स। हम क्या करते हैं, खाना खाते हैं लैपटॉप पे लग जाते हैं, फ़ोन से काम होता है। हमारा बहुत ही यू नो स्टेशनरी लाइफस्टाइल बन चुकी है। एग्जैक्टली। और उसको कॉम्बैट करने के लिए तो वो पहले जैसे खाना खाते थे उनका सारा यूटिलाइज हो जाता था। हमारा क्योंकि लाइफस्टाइल चेंज हो गया, हमें अपना खाना भी थोड़ा ट्वीक करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू एवरी पर्सन्स बायो इंडिविजुअलिटी। बायो इंडिविजुअलिटी का मतलब है जो आपको खाना सूट करेगा वो मुझे शायद नहीं करेगा। हर इंसान का डीएनए, हर इंसान का जो गट हेल्थ होता है बचपन से थोड़ा सा डिफरेंट होता है। मैं नहीं कह रही ज़मीन आसमान का, बट ज़रा सा डिफरेंट होता है। उसके अकॉर्डिंग हमारे को अपना खाना और लाइफस्टाइल करना चाहिए। इसी से ही एक सब क्वेश्चन मेरे जहन में आ रहा है कि अगर एक नॉर्मल इंसान जिसको नहीं पता कि उनका न्यूट्रिशन को क्या चाहिए, सो वो कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि उनके शरीर के या उनके न्यूट्रिशन को वो क्या चाहिए? वेरी नाइस क्वेश्चन।
फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट अगर आपको किसी न्यूट्रिशन कोच के साथ काम करने का मन नहीं है फर्स्ट टू स्टार्ट विद, फर्स्ट यू शुड गेट योर ब्लड वर्क डन, कि अपने जनरल ब्लड टेस्ट आई फील एवरी 3 to 6 months हर इंसान को कराना चाहिए। और जनरल उसमें ब्लड क्या टेस्ट क्या करवाएं? उसमें जनरल ब्लड टेस्ट जिसमें आपका B12 लेवल, D3 लेवल, आपका थायराइड फंक्शन, आपका लिवर फंक्शन, आपका जो पूरा जो एक कॉम्प्रिहेंसिव ब्लड टेस्ट होता है किसी भी पैथ लैब से हो सकता है, वो जनरल ब्लड टेस्ट अपना करा के यू गेट टू नो योर आयरन लेवल्स, योर कैल्शियम लेवल्स, योर D3, योर B12, सो यू अंडरस्टैंड व्हाट इज लैकिंग इन योर बॉडी एंड व्हाट यू रिक्वायर। आजकल इंस्टाग्राम पे जो भी है बोलता है ओमेगा 3 लो, D3 की कैप्सूल्स लो, ये लो। अरे अगर आपको ज़रूरत ही नहीं है आपकी बॉडी को तो दूसरे को क्यों आप फॉलो कर रहे हैं? सो वेरी ट्रू। आप अपने ब्लड टेस्ट कराइए, आप अपना देखिए, टॉक टू आइदर योर general physician, talk to a nutrition coach, talk to a nutritionist, any professional, or if you don't feel like doing that to start with, get your blood test done yourself. अपना खुद पढ़िए blood test and देखिए आपके बॉडी में क्या क्या deficiencies हैं। उस deficiencies को लेके पहले food से आप उनको try to balance them with food. If not, then you take your supplements. 6 months बाद फिर से करिए अपना टेस्ट और देखिए क्या आपकी बॉडी में ग्रोथ आई। आपने बहुत ही वैलिड चीज़ बोली है कि आजकल बहुत लोग इंस्टाग्राम देख के या सो कॉल्ड हेल्थ इन्फ्लुएंसर्स को सुनकर वो अपने आप पे सप्लीमेंट्स ले रहे हैं जिसकी वजह से ओवरडोज से टॉक्सिसिटी हो रही है। 100%। सो मैं ये भी चाहता हूँ कि आप हमारे व्यूअर्स को बताएं कि अगर वो एक्सेस में लेंगे सप्लीमेंट्स तो उसके क्या नुकसान हैं। बहुत नुकसान है। हम आजकल जो हेल्थ इन्फ्लुएंसर्स है प्रोटीन ये सब कर के ये सब कर, कोलेजन खाओ, ये करो। अगर आपकी बॉडी को उस चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है और प्रोटीन इंटेक से भी इतनी टॉक्सिसिटी हो सकती है बॉडी में, इट एक्चुअली प्रोटीन कैन ऑल्सो कन्वर्ट इनटू फैट। हमें लगता है सिर्फ कार्ब्स and fats is bad. Insoluble fibers are so can actually backfire if done in excess. So people have gut issues because of too much fiber. So it really depends on what your body requires. Please do not follow anyone blindly. A balanced lifestyle is what is most important. और अगर आपकी specific needs हैं तो work with a consultant for 2-3 months. उससे ज़्यादा काम करने की ज़रूरत नहीं होती है। या फिर हम आपके पास आ जाएं। Anytime. My in fact Instagram Q&A is always open. मेरे को लोग questions पूछते हैं, I'm always answering. या फिर आप इसी पॉडकास्ट में हमारे कमेंट्स में भी आप हमसे पूछ सकते हैं। Definitely, please feel free to comment on this podcast and I will definitely get back to you. हमारा सबसे बड़ा एनिमी है शुगर क्रेविंग्स और मुझे पर्सनली शुगर बहुत पसंद है। सो हम इसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं विदाउट फीलिंग डिप्राइव्ड, उसका प्लीज़ आप हमें बताइए। First and foremost, there is a very big difference between sugar craving and sweet craving. तो हर इंसान को पहले ये आइडेंटिफाई करना चाहिए कि उनको शुगर क्रेविंग हो रही है विच इज़ नॉट गुड, और स्वीट क्रेविंग हो रही है कि कुछ मीठा खाने का मन है खाली। शुगर क्रेविंग, शुगर जो हमारा रिफाइंड वाइट शुगर होता है, इट हैज़ ज़ीरो न्यूट्रिशन, इट ओनली स्पाइक्स योर ब्लड शुगर लेवल्स। ठीक है, उसमें ना कोई विटामिन्स होते हैं, ना मिनरल्स, ना कोई एंटीऑक्सीडेंट्स, इट्स ज़ीरो न्यूट्रिशन लेवल। तो वो खाना गलत है। इट इज़ एज बैड एज टेकिंग एनीथिंग टॉक्सिक और एनी ड्रग, इफ आई मे से, इट्स वेरी बैड। कैन आई टेक ब्राउन शुगर? So my second thing is, but sweet. So a lot of people have sweet cravings. So sweet craving, you can satisfy your sweet cravings with healthier options, जिसमें थोड़ा antioxidants हो, जिसमें थोड़ा minerals and nutrients हो, उसमें भी levels होते हैं। शुगर स्पाइक उसमें भी होगा, मगर एटलीस्ट आपकी बॉडी में कुछ न्यूट्रिशन जा रहा है। मेरा सबसे फेवरेट चीज़ है डेट्स। Dates is something I love. It has a lot of antioxidants, it has a lot of nutrients and it's filled with like a lot of vitamins. So dates को आप मैश करके डेट पेस्ट यूज़ कर सकते हैं किसी भी चीज़ में, अपने डिज़र्ट्स में, हर चीज़ में। सेकंड है रॉ ऑर्गेनिक हनी। कोई भी आप रॉ या ऑर्गेनिक हनी यूज़ करिए। आप अगेन कोकोनट शुगर, ब्राउन शुगर, खांड जो होती है, वो सारी चीज़ें यूज़ करिए, तो एटलीस्ट इट्स नॉट 100% रिफाइंड। So is brown sugar a little better than the white sugar? A little bit. A little bit better, Okay. So it is, I would rate it the last, but it is still better than white sugar. If you have two choices, then I would say use brown sugar because it's still not refined. But a lot of these, very commercial brands are taking white sugar and just coloring it brown. Oh. So it really depends on, if you have to read the nutritional information at the back of any packet that you buy and understand it.
So this takes a little bit of homework. 2 मिनट लगते हैं वो न्यूट्रिशन इन्फॉर्मेशन पढ़ने के लिए, but it is something that I highly recommend to everyone. But using sugar alternatives like figs, like dates, गुड़, ऑल दीज थिंग्स आर मोर न्यूट्रिएंट डेंस, एंड इसको थोड़ा सा हमें जैसे थोड़े नट्स के साथ या सीड्स के साथ, हमेशा किसी खाने के साथ, गुड फैट्स के साथ या प्रोटीन के साथ हमें कंबाइन करना चाहिए ताकि हमारे ब्लड शुगर लेवल स्पाइक ना करे. दैट्स इट. अगर मैं स्टीविया की बात करूं तो So stevia doesn't suit everybody. ठीक है, उसमें it is an artificial sweetener and a lot of people use it, but it has वो एक बहुत लंबा chapter हो जाएगा ये. It has its cons as well, but I would just say because there are different उसके health benefits इतने ज़्यादा नहीं होते, and people start having gut issues and inflammatory issues because of stevia, so I don't recommend it. Okay. I recommend whole foods. Whole foods. Okay. So is there anything that you love मीठे में कि मैं आपको उसका food swap बताऊँ? Listen, I love Bengali sweets. Okay. So I crave for Bengali sweets all the time. Such as Bengali sweets? रसगुल्ला, सौंदेश. हाँ, so उसका मैं क्या करूँ? तो उसको रसगुल्ला का तो कलर होता है, बट जैसे बहुत लोग गुलाब जामुन मुझे जैसे बोलते हैं, तो उसको मैं डेट पेस्ट ही बोलती हूँ, डेट पेस्ट यूज करने के लिए. रसगुल्ला में यू यूज कोकोनट शुगर, और यू यूज रॉ ऑर्गेनिक. एक व्हाइट हनी आती है, एक हिमालयन व्हाइट हनी आती है, वो यूज करिए आप रसगुल्ले में इंस्टेड ऑफ शुगर बनाने के लिए. ग्रेट. आई थिंक इस पॉडकास्ट के बाद में मैं आपसे अपनी कुछ पर्सनल टिप्स ले लूंगा. 100%. ग्रेट. ओके. ये बहुत सुनने में आता है कि कार्ब्स बुरे हैं, कार्ब्स आर बैड, या फिर फ्रूट शुगर मेक्स यू फैट. सो ऐसी बातें क्या सही में सच हैं? मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप व्यूअर्स को जितने भी मिथ्स हैं या न्यूट्रिशन के बारे में जो मेजर आपको समझ में आते हैं, आप वो प्लीज़ डीबंक करिए. 100%. दुश्मन तो किसी को बनाना ही नहीं चाहिए, स्पेशली खाने की चीज़ों को. प्रोपोर्शन में हर चीज़ ठीक होती है. कार्ब्स में भी एक होता है सिंपल कार्ब्स, जैसे हमारा मैदा हो गया, ब्रेड में आपको वो नान जो होता है हमारा, रोटी नान, वो सारी चीज़ होती है सिंपल कार्ब्स. चावल, पॉलिश चावल, ये सिंपल कार्ब्स. इससे क्या होता है, इसमें भी न्यूट्रिशन होता है, मगर हमारा ब्लड शुगर लेवल एकदम स्पाइक करता है. नॉर्मल व्यूअर्स को समझाने के लिए, अगर आपको ब्लड शुगर लेवल का ये कॉन्सेप्ट समझ नहीं आ रहा, व्हाई एम आई अगेंस्ट अ स्पाइक ऑफ ब्लड शुगर लेवल? बिकॉज when you have a spike that gives you a lot of energy, instant energy. वो instant energy पहले के ज़माने में लोग फार्मिंग करते थे, कुछ घर का काम करते थे, तो वो यूज़ हो जाती थी, तो it would never get converted into fat. मगर हमारा जब स्पाइक होता है, हमारे पास एनर्जी का एकदम अबंडेंस आता है, हम कुछ करते नहीं है, लैपटॉप यूज़ करना शुरू कर देते हैं या बैठ जाते हैं, that is very harmful. वो स्पाइक को हमें फिर एकदम क्रैश होता है, then that is very bad कि वो that basically creates fat in your body. And other chronic illnesses such as inflammation, even with respect to many major illnesses are also created because of all these inflammatory diseases. So that is wrong. तो ये हो गया हमारा सिंपल कार्ब्स की जो मैं बात कर रही हूँ. फिर होता है कॉम्प्लेक्स कार्ब्स. कॉम्प्लेक्स कार्ब्स हो गया जैसे हमारा ज्वार, बाजरा, मिलेट्स, एंड फिर स्वीट पोटैटो, कैरेट्स, ये सारी जो वेजिटेबल्स में जो कार्ब्स होते हैं, दोज आर कॉल्ड कॉम्प्लेक्स कार्ब्स. दोज आर वेरी हेल्दी, एंड उसके बिना आपका डे टू डे लाइफ ही नहीं चल सकती. आप नींद आपको अच्छे से नहीं आएगी. सो दोज आर इसेंशियल, आई से. सो यू शुड बी एबल टू आइडेंटिफाई. अगर आपको रोटी चावल भी खाना है प्रोपोर्शन में, हम दाल में भी कार्ब्स होते हैं, बट दाल इज अ वेरी हाई फॉर्म ऑफ प्रोटीन एज वेल. तो बैलेंस में आप खाना खाएंगे तो वो बेटर रहेगा. जी. बहुत लोग ऐसा बोलते हैं कि लंच के टाइम में आप रोटी खा लीजिए, शाम को चावल खा लीजिए, जल्दी पच जाते हैं. देयर लॉट ऑफ थ्योरीज एंड मिथ्स हैं. तो क्या ये सच्चाई है इसमें कुछ कि हमें कुछ स्पेसिफिक टाइम में स्पेसिफिक चीज़ें खानी चाहिए जिससे कि न्यूट्रिशन से हमें फ़ायदा मिले या नहीं? जी, इसमें आई 100% एग्री विद दैट. अगेन बायो इंडिविजुअलिटी जो मैंने आपको बोला था, वो तो है कि हर इंसान का डिफरेंट होता है. जिसने बचपन से ही जिसके डीएनए में बचपन से चावल है, उसको शायद रोटी ना सूट करे गट हेल्थ की वजह से, एंड वाइस वर्सा. मगर दिस इज कम्प्लीटली राइट. एक तो सर्केडियन रिदम के साथ ही हमें खाना खाना चाहिए, विच मीन्स सनसेट से पहले हमारा खाना खत्म हो जाना चाहिए, इंक्लूडिंग डिनर. मेरा डिनर 6 बजे होता है. वाओ. तो इसलिए आई सपोर्ट दैट कि मतलब जो हम 9-10 बजे खाना खाते हैं, विच इट्स वेरी रॉन्ग. एटलीस्ट 4-5 घंटे पहले सोने से यू शुड फिनिश योर लास्ट मील. एंड दिस इज़ कम्प्लीटली राइट. अगर मैं भी किसी को कार्ब्स देती हूँ, आई प्रेफर कि दिन में या सुबह खा ले, क्योंकि देन यू हैव द होल डे टू यूज अप दैट एनर्जी. रात को खाएंगे
it's very low chances अगर आपका रात को बहुत active lifestyle है then maybe that's a different lifestyle, but 90% of the people they have a slower lifestyle towards the evening, so I prefer if they eat a nice form of protein and vegetables and no carbs at night. Okay. इसी से मेरा एक क्वेश्चन निकला है कि आजकल स्पेशली जो लोग टियर 1 सिटीज़ में हैं, टियर 2 में, हर एक की ज़िंदगी बहुत तेज़ है, भाग रही है। आपने 6 बजे डिनर की बात की, लोग ऑफिसेज़ में होते हैं, 6 बजे उनका स्नैक्स टाइम होता है। जब वो घर पहुंचते हैं, क्योंकि ट्रैफिक होता है, लॉन्ग डिस्टेंसेस हैं, दे रीच होम बाय अराउंड 9-9:30 एंड दे ईट डिनर बाय अराउंड 11-10:30। सो हाउ डू दे प्लान देयर डिनर एंड द एंटायर मील? अगर मैं आपसे कहूँ कि एक वर्किंग प्रोफेशनल के लिए, सपोज जैसे दिल्ली, मुंबई या बड़े शहरों में जहाँ पर दिन बहुत बड़ा होता है, तो अगर आपको मैं कहूँ कि उनके लिए एक बेसिक मील प्लान डिज़ाइन करना हो, तो वो आप कैसे सजेस्ट करेंगे? और उनका सुबह कितना बजे स्टार्ट होता है काम? स्टार्ट अराउंड 11-10:30 वो आप ऑफिस पहुँच जाएँ। 11 मतलब घर से निकले 9 बजे? 9 के आसपास जी। तो अगर ऐसा मेरा कोई इंसान, इफ़ आई हैव टू कंसल्ट समवन विद सच अ लाइफस्टाइल, तो मुझे उनको थोड़ा सा मील प्लानिंग करने की उनकी ज़रूरत होगी कि सुबह वो ऑफिस निकलने से पहले क्या खाए, फिर लंच में क्या खाए, और मेरा प्रेफरेंस होएगा कि उनका लंच थोड़ा हैवी हो और जो ऑफिस में स्नैक हो वो भी हैवी हो, कोई हैवी स्नैक खाए, ताकि जब तक वो घर पहुंचे बहुत ही लाइट मील करके फिर सोए। बिकॉज प्रॉपर वो रोटी, चावल, सब्जी और वो पराठे खाने वाला डिनर उस टाइम आई वुड नेवर रेकमेंड। सबसे लाइट से लाइट उनका मैं डिनर करूंगी, और जो ऑफिस में वो स्नैक खाते हैं 6 बजे, उसको मैं थोड़ा हैवी कर दूंगी। और कितना टाइम ड्यूरेशन होना चाहिए लास्ट मील और सोने के बीच में? लास्ट मील और सोने के बीच में 4 से 5 घंटे। और that's why I said 6 because I sleep by 10:30 and जो I always prefer कि डाइजेशन को ब्रेक देना चाहिए, तो लास्ट मील एंड फर्स्ट मील में भी मैं चाहती हूँ कि लोगों के एटलीस्ट 13 से 16 घंटे हो। यू नो, like at least 12 to 16 hours is very ideal, पर लोगों का 16 hours नहीं हो पाता, तो इसलिए जैसे मैंने अगर सुबह 6 बजे शाम के 6 बजे खाना खाया, तो मैं अगला मील सुबह 10 बजे लेती हूँ। So it just completely आजकल ये नया टर्म हो गया है, you know, intermittent fasting and all that, but this was something which is very naturally done by people from, you know, back in the day. Yeah, it was done कि वो अपने डाइजेशन को, हम तो जैसे रात को टीवी देखते हुए बिंज करना शुरू कर देते हैं, वो सब नहीं। Every body part needs a break, so your gut and your digestion needs a break. नहीं तो हर 4 घंटे बाद आपका डाइजेशन चल रहा है, then it never gets a break. वो मोटर पूरा टाइम चल रही है, it gets over exhausted. You need to give it a break. If you can't give it for 16 hours, 12, 10 hours, but it should not be कि आपने सिर्फ 8 घंटे का ब्रेक दिया सिर्फ सोते वक्त। Okay. Yeah, you should give a longer break to your digestion. Great. जैसे तो हमें अपने I think वीकडेज के बाद वीकेंड में हमें छुट्टी में आराम करना होता है, वैसे आई थिंक हमें अपने ऑर्गन्स को भी आराम देना चाहिए। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू गिव योर ऑर्गन्स एंड स्पेशली योर गट हेल्थ एंड योर डाइजेशन अ ब्रेक। अगर आप मेरा, जैसे मैं हेल्दी लाइफस्टाइल की बात कर रही हूँ, तो अगर आप 7 घंटे सो रहे हैं, 7 या 8 घंटे सो रहे हैं, और अगर उससे 4 घंटे पहले आपने खाना बंद कर दिया, तो वैसे ही आपका वो हेल्दी लाइफस्टाइल बन गया। यू नो, इट्स वेरी इजी टू से, क्योंकि आप ने अपने माइंड को कंट्रोल किया हुआ है। अब सपोज कि इफ़ आई ईट अराउंड 6:37 और मुझे 11 बजे सोना है, मुझे पक्का 11:15 बजे भूख लग जाएगी। जी, और ये आपका प्रॉब्लम नहीं है, मेरा भी प्रॉब्लम है, ये मेरा भी प्रॉब्लम है। तो ये आपका सिर्फ अकेले का प्रॉब्लम नहीं है। अगर मैंने 6:30-7 बजे खाना खाया, सबसे पहले तो मैं बोलती हूँ सबको कि 10:30 बजे सो जाओ, कि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हम क्या करते हैं, खाने की रील्स देखते हैं, सब कुछ स्क्रॉल करते हैं, उससे हमें और भी भूख लगती है। तो पहले तो अपने माइंड को ट्रेन करो कि विदाउट स्क्रॉलिंग एंड एवरीथिंग यू स्लीप। इफ़ यू आर नॉट गेटिंग स्लीप, देन ऑलवेज हैव अ कामिंग टी एट 10:30-11 जब आपको भूख लगे। सबसे पहले पानी पीना, कि बिकॉज यूजुअली यू आर मोर थर्स्टी देन हंग्री। यू नो, द ब्रेन सिग्नल्स थर्स्ट एज हंगर, कि जब आपको कभी प्यास लगती है, आपको लगेगा भूख लग रही है, बट एक्चुअली आपको प्यास लग रही है। ट्राई टू ड्रिंक वाटर। इफ वाटर डजंट वर्क, हैव अ कामिंग टी such as ginger tea or chamomile tea and any anti-inflammatory tea that you know that you recommend. Try having that and see how it works for 15 minutes. अगर तब भी आपको भूख लगे, then that is a genuine hunger. अगर उससे आपका मन भर जाए, तो आप सो जाएंगे। Okay. और एक ट्रिक्स, यू नो, थोड़ी सी ट्रिक्स करने पड़ते हैं जो हर इंसान को। मैं 5 दिन अनहेल्दी हॉलीडे पे खाती हूँ, मेरा भी सेम लाइफस्टाइल बन जाता है, देन यू हैव टू ट्रेन योरसेल्फ अगेन। उसमें 4-5 दिन लगते हैं। आई थिंक वेरी वेल सेड कि थोड़ा सा कॉन्शियस एफर्ट हमें डालना पड़ेगा टू यू नो हैव दैट बैलेंस्ड लाइफ।
एंड एवरी ह्यूमन बीइंग स्लिप्स, बट अगर आप 80% भी अपना लाइफस्टाइल ठीक रख रहे हो और वीकेंड को थोड़ा सा बिंज कर भी लिया तो क्या हुआ, देन इट्स फाइन, बट 7 days अ वीक नहीं। यू नो ये तो बात हुई वर्किंग प्रोफेशनल्स की, जहाँ पे आपने उनको डिज़ाइन करके बताया, बट ऐसे बहुत सारे आजकल हाउस मेकर्स हैं, मॉम्स हैं जो बोलते हैं कि यू नो ये सब रील्स में या फिर बड़े पर्दे पे, छोटे पर्दे पर बड़ा अच्छा लगता है कि हेल्दी खाओ, ये खाओ, बट एक्चुअल लाइफ में टाइम ही नहीं मिलता हेल्दी खाने का। सो आप उनके लिए कुछ प्रैक्टिकल टिप्स बता सकते हैं कि वो अपना मील कैसे प्लान करें, तो वो प्लीज़ बताइए। मील प्लानिंग इज व्हाट आई वाज गोइंग टू से, दैट मील प्लानिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो वर्किंग मॉम्स के लिए या स्टे एट होम मॉम्स के लिए जो हु आर सो लोडेड विद लाइक यू नो दूसरे की देखभाल करने के लिए मील प्लानिंग करें। अगर जैसे हमारे स्नैक्स होते हैं, वो कोई भी चिप्स पैकेट लेके खाना स्नैकिंग कर देते हैं, इंस्टेड ऑफ दैट अगर हम मील प्लानिंग करें हफ्ते में एक बार पहले से, वो हेल्दी स्नैक्स बना के रखे, जो हमारा घर का चिवड़ा होता है, घर की चना और दाल से पहले बॉईल करके फिर एयर फ्रायर में चाट मसाला के साथ करके इतना हेल्दी बनता है, एंड यू कैन स्नैक ऑन इट। नट्स को का कोई भी यू नो मिक्स बना के थोड़ा सा मसाला डाल के, या अगर थोड़ा सा आपको मीठा पसंद है तो थोड़ा हनी डाल के वो आप बना सकते हैं। सीड्स को कर सकते हैं, सीड क्रैकर्स कर सकते हैं। ऑल हेल्दी स्नैकिंग ऑप्शंस विच आर रेडी इन 2 minutes। इवन नूडल्स, मिलेट नूडल्स यूज़ करिए, जुकीनी या लौकी की नूडल्स यूज़ करिए, वो इतना ईजी होता है बनाना, एंड 20 times healthier than those packet noodles that we eat and those packet chips that we eat. ये सारे you know not very nutritious oils में बने होते हैं। आप घर पे उसको ज़रा सा ऑलिव ऑयल में स्प्रे करके एयर फ्रायर में बनाइए, आप जुकीनी चिप्स बनाइए, आप उसके साथ यू कैन मेक बीटरूट चिप्स, आलू के भी चिप्स इज़ नॉट अनहेल्दी, स्वीट पोटैटो चिप्स बनाइए, पर घर पे एयर फ्रायर पे या अवन में बनाइए। मेरे घर में हमेशा होममेड एक जैसे यू नो नमकीन स्नैक, जैसे हमें अच्छा लगता है कि पैकेट के नमकीन स्नैक्स, मेरे घर में हमेशा बना होता है दाल के और चना के, जो मैं खुद बनाती हूँ घर पे। उसको पहले बॉईल करके फिर ज़रा सा ऑलिव ऑयल या कोकोनट ऑयल स्प्रे करके अपने मसाला डाल के एयर फ्राई करके, वो इतना स्वाद बनता है। सेकेंड इज़ आई मेक अ लॉट ऑफ सीड क्रैकर्स। सारे सीड्स जो होते हैं, जो हमारे हर जगह घर पे ऐसे ही पड़े हुए होते हैं जार्स में इतने टाइम, मैं सारे सीड्स को मिक्स करती हूँ। फॉर एग्जांपल हमारे फ्लैक्स सीड, चिया सीड, पंपकिन सीड, सेसमी सीड, सारे ये सीड्स मिक्स करके उसमें सिर्फ पानी, नमक और जो भी आपको मसाला डालना है, मैं तो सिर्फ नमक और पानी डाल के, ज़ीरो ऑयल डालने की ज़रूरत है, उसका मिक्सचर बना के एयर फ्राई में बना दो। इससे बेटर चिप्स आपको नहीं मिलेंगे, लिटरली वो क्रिस्प्स, वो और वो आप कभी भी यूज़ कर सकते हैं। सो इफ़ यू हैव दैट ऑप्शन, you will never go for the unhealthy option. It is only about training your mind and having that little bit of information and knowledge to know how to make it healthier option. I think information के साथ में एक हल्का सा स्टार्टिंग में एफर्ट भी, क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं वो आलस कर जाते हैं। आलस इज ऑल्सो अ बिग फैक्टर, वेरी बिग फैक्टर, वेरी बिग। कभी कभी अगर मील प्लानिंग ना हो, अगर मेरे भी घर पे वो जार्स ना पड़े हो हेल्दी स्नैक्स के, तो ऑफ कोर्स मैं भी खाऊंगी पैकेट से चिप्स। मैं तो कभी खरीदते ही नहीं हूँ, क्योंकि मेरे हमेशा एवरी फ्राइडे या एवरी संडे मेरे ये स्नैक्स घर पे बनते ही बनते हैं, बिकॉज एवरीवन प्रेफर्स इट, बट हाउ टू जस्ट ट्वीक इट। करेक्ट, दैट्स इट। हाँ, अब जब स्नैकिंग की बात हो, हाँ आप कुछ कह रहे थे। मीठे की जैसे मेरे हस्बैंड को और मेरे जो बेटा है उसको मीठे की बहुत स्नैकिंग, यू नो दे लाइक टू ईट चॉकलेट्स। नाउ मैं डेट्स लेती हूँ, डेट्स से सीड निकालती हूँ, उसमें थोड़ा सा पाउडर, नट का पाउडर मिक्स करती हूँ, और रॉ ककाओ पाउडर जो होता है, जो कोको पाउडर का हेल्दियर ऑप्शन होता है, उसको सारा मिक्स करके आई जस्ट क्रिएट दीज लिटिल बाइट्स फॉर देम। It is better than any branded chocolate that you can eat, and they are so happy with it. They come eat it. मेरा हेल्थ भी हो गया, उनको कोई न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम भी नहीं हुई, एंड बाहर की चॉकलेट भी नहीं खाई। करेक्ट। अभी जब हेल्दी स्नैकिंग की और स्नैकिंग की बात हो ही रही है, तो हमारा पॉडकास्ट जो मेन है, इट्स ऑल अबाउट वेट लॉस। तो वेट लॉस में क्या स्नैकिंग अलाउड है या नहीं, और अगर है तो कुछ ऐसे हेल्दी इंडियन स्नैक्स के ऑप्शंस आप प्लीज़ व्यूअर्स को बताइए। इट्स रिस्पेक्ट टू एवरीवन्स लाइफस्टाइल, कि उनका लाइफस्टाइल कैसा है, तो उसके अकॉर्डिंग स्नैक्स होते हैं। मगर स्नैकिंग अगर किसी को करनी है, मेरे बैग में हमेशा होता है एक बैग ऑफ नट्स एंड सीड्स। हमेशा होता है कि कभी भूख लगे या स्नैक करने का मन करे, यू ईट योर नट्स एंड सीड्स। घर पे चना दाल, या ये जो मैंने दालों की बात करी, दालों को पहले उबाल के फिर उसको एयर फ्राई करके उसमें मसाला डाल के, यू कैन मेक अ पैकेट आउट ऑफ दैट, यू कैन स्नैक ऑन दैट एनी टाइम। मखाना इज अ वेरी गुड स्नैक टू हैव। योगर्ट्स, यू नो योगर्ट को डाल के, एनी फ्लेवर्ड योगर्ट भी अगर आपको करना है, यू कैन क्रिएट दैट।
एक मेरा बहुत बड़ा टिप है, जब हम लोगों को इंस्टेंट नूडल्स खाने की बहुत आदत है, मुझे तो बहुत है। एग्जैक्टली अगर आप ये वाला टिप मेरा यूज़ कर लो, थोड़ा सा टेक्निकल है मगर ट्राई करो, या तो ग्रेट करो, ठीक है, जुकीनी या फिर लौकी को। हर जगह मिलती है। प्लीज, सबको ब्लॉकेज है कि जुकीनी अब कहाँ से लाऊं या लौकी, लुक्स अ लिटिल वियर्ड। या तो स्पाइरलाइजर में उसको नूडल्स की तरह निकालो, या फिर उसको ग्रेट करो लंबा लंबा, थिन हो जाएगा, लाइक नूडल्स लुकिंग। आप अपना पूरा नॉर्मल जो आपको पसंद है मसाला बनाओ, ठीक है, इन योर पैन। थोड़ा सा ऑयल, कोकोनट ऑयल या सेसमी ऑयल डाल के, या फिर ऑलिव ऑयल डाल के, टमाटर, प्याज, जो वेजिटेबल्स डालने, चिकन वगैरह, उसका पूरा मसाला, करी पाउडर बना के बनाइए। फिर आप ये जो लंबी लंबी या स्पाइरल्ड हमने जुकीनी या फिर लौकी रखी है उसको डालिए, और कैरेट भी यूज़ कर सकते हैं। मैं तीनों चीज़ें यूज़ करती हूँ, कैरेट, जुकीनी और लौकी को। वो फिर आप एक बार 5-6 मिनट्स उसे कुक करिए, वो एकदम मतलब सॉफ्ट हो जाती हैं, ठीक है। जब तक सॉफ्ट नहीं होती, कीप कुकिंग इट। मेरे को बेस्ट लगता है कैरेट और जुकीनी का कॉम्बिनेशन, पर अगर आपके स्टेट में, आपकी जगह पे जुकीनी आसानी से नहीं मिलती या थोड़ी सी एक्सपेंसिव होती है जुकीनी ज़्यादा, तो लौकी भी यूज़ करिए। लौकी को बस थोड़ा टाइम लगेगा बनने में। उसको 5-7 मिनट में ये आपका क्या स्वादिष्ट एंड यम नूडल्स आपके, और इतने हेल्दी नूडल्स रेडी। ट्राई इट। और यही चीज़ आप पास्ता में भी कर सकते हैं। जो स्पेगेटी पास्ता होता है, किसी को टोमेटो होता है, किसी को क्रीम होता है, आप सेम चीज़ यूज़ करिए और उसका पास्ता सॉस बना के उसको खाइए। ट्रस्ट मी, इट इज़ सो हेल्दी एंड ऑल योर क्रेविंग्स विल बी सैटिस्फाइड। मुझे भी सुन के पानी आ गया है, तो आई एम गोना ट्राई मेरे वीकेंड पे, and then I'll let you know. Please let me know. I really want to know. And if you want a detailed step-by-step recipe, please send me a DM. I will send it to you. I'll send you the link. DM. Please send me a DM. Okay. एक सवाल ये भी उठता है कि बहुत सारे लोग, जो आजकल एक नया वर्ड है स्ट्रेस, तनाव, उसमें ना लोग बहुत ज़्यादा खा लेते हैं। लाइक दे डू लॉट ऑफ स्ट्रेस ईटिंग, बिंज ईटिंग करते हैं, स्पेशली लेट नाइट ईटिंग। आप कुछ अपने फेवरेट टीवी शोज देख रहे होते हैं, या आप बैक टू बैक अपने OTT प्लेटफॉर्म्स पे होते हैं और आपका मुंह चलता रहता है। सो उस इमोशनल ईटिंग पैटर्न को हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, वो आप प्लीज़ बताइए। Being mindful, intuitive and consciously eating is something which is a work in progress for the rest of your life. आसान नहीं है। मेरा अभी कह के जाना और किसी का सुनना बहुत आसान है, प्रैक्टिस करना मुश्किल है। मगर आप हर रोज़ अगर इसको थोड़ा अपने माइंड को ट्रेन करोगे, तो एक टाइम ऐसा आ जाएगा 2-3 हफ्तों में, अगर आप ट्रेन करते रहोगे, कि दिस विल फील लाइक सेकेंड नेचर टू यू। इट विल नॉट फील लाइक यू आर मेकिंग एन एफर्ट टू डू दैट। मैं ट्रूली बिलीव करती हूँ कि जो इंसान अपनी बॉडी और अपने हेल्थ को रिस्पेक्ट करता है, इससे बड़ा सेल्फ रिस्पेक्ट की बात कोई है हो ही नहीं सकती। और जो कैरीड अवे होके चलो ये भी खा लो वो भी खा लो, वो अपनी बॉडी को ही नहीं रिस्पेक्ट करता। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है टू सीरियसली यूज योर बॉडी एज अ टेम्पल, यूज इट, वर्शिप इट एंड ओनली पुट थिंग्स विच आर न्यूट्रिएंट डेंस फॉर योरसेल्फ एंड विच आर गुड फॉर यू। एक बार ये चीज़ हमें समझ आ गई तो दिस विल बिकम सेकेंड नेचर। एंड अगेन, ये बात नहीं है कि एक बार समझ आ गई 10 दिन बाद भूल भी सकते हो, मगर you have to keep reminding yourself that, because being healthy and fit, there's nothing more important than that. नहीं, आपने बहुत सही बात कही कि मेरा शरीर एक मंदिर है। जी, I truly believe that you should worship your body so beautifully that whatever you're putting inside it, हमेशा सोचो कि ये चीज़ क्या मैं would I want this to be inside my body, or would I want it to be inside my baby's body? Always think of these things. And if it's something, जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ कि लोग जो पैकेट की चीज़ें खरीदते हैं, उसमें अगर 3-4 चीज़ें ऐसी है ना जो टंग ट्विस्टर हो, कि जो समझ ही ना है क्या है इंग्रेडिएंट्स में, मत खरीदो। जो चीज़ एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड हो कि ये है, उसमें सॉल्ट है, थोड़ा सा ये है, समझ आ गई आपको इंग्रेडिएंट लिस्ट, खरीद लो। जो इतनी लंबी चौड़ी एक पैराग्राफ की इंग्रेडिएंट लिस्ट होती है, उस चीज़ को बिल्कुल मत खरीदो। इसी से मेरा आई थिंक अगला क्वेश्चन ये जुड़ा हुआ है कि बहुत सारे लोग ना ये न्यूट्रिशनल वैल्यू पढ़ते ही नहीं है। हाँ। तो ये क्योंकि उसमें पढ़ना कितना इम्पोर्टेंट है इस न्यूट्रिशनल वैल्यू को, और इसमें कौन से तो 2-3 टॉप पैरामीटर्स हैं कि उसमें क्या डला है, क्या नहीं, कितना क्या है, तो वो आप प्लीज़ व्यूअर्स को बताइए कि हाउ इम्पोर्टेंट इज दिस न्यूट्रिशनल रीडिंग फॉर सो इम्पोर्टेंट। मैं तो कितना करती हूँ इन चीज़ों पे इन्फॉर्मेशन, कि मैं सुपरमार्केट से चीज़ लूँगी, रैंडम चीज़ दिखाऊंगी, इन्फॉर्मेशन कि क्या इसमें। एक तो इंग्रेडिएंट लिस्ट पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, और फिर उसका न्यूट्रिशन इन्फॉर्मेशन पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप प्लीज़ व्यूअर्स को पूरा बताइए।
एक्चुअली अब कंपनीज भी बहुत स्मार्ट हो गई हैं, अब सबको समझ आ गया कि अगर हम शुगर लिखेंगे इंग्रेडिएंट लिस्ट में कोई खरीदेगा नहीं, तो उन्होंने शुगर के भी 100 तो नाम अब आ गए हैं, फ्रुक्टोज, ग्लूकोज, सुक्रोज, कॉर्न शुगर, हाई फ्रुक्टोज कॉर्न सिरप, पता नहीं क्या क्या नाम आ गए हैं। तो एक लिस्ट में आपको या तो कमेंट सेक्शन में लिख देती हूँ पूरी लिस्ट कि ये सारी भी चीज़ें हों, दिस मीन्स रिफाइंड शुगर ओनली। तो वो डोंट बी फूल्ड बाय दोज इंग्रेडिएंट्स बिकॉज दिस इज एज बैड एज व्हाट वी वर स्पीकिंग अबाउट। बहुत सारे सिंथेटिक्स आते हैं खाने में, उनके भी कितने सारे नेम्स हैं, प्रेजर्वेटिव्स होते हैं खाने में, सच अ हाई वेरी हाई लेवल्स ऑफ सॉल्ट्स होते हैं, वो सब हमें बिल्कुल मिनिमाइज करना चाहिए। जिस इंग्रेडिएंट लिस्ट में आपको सिंपल समझ आ गया, जैसे बनाना चिप्स ही देख लो कि बनाना चिप्स हैं, उसको हमने उसमें सॉल्ट डाला हुआ है और थोड़ा सा चाट मसाला डाला हुआ है, मिर्ची डाली हुई है, अगर इंग्रेडिएंट लिस्ट 4-5 नाम का है प्लीज़ वो बाय कर लो कि, मगर उसमें अगर आपने देखा कि 1 पैराग्राफ के सिर्फ इंग्रेडिएंट्स ही लिखे हुए हैं, आई वुड रेकमेंड प्लीज डू नॉट बाय दैट। सो एक तो ये मिसकंसेप्शन आपने डिबंक किया कि जितने ज़्यादा लिस्ट इट्स नॉट नेसेसरी कि वो उतना ज़्यादा हेल्दी होगा, प्लस आई थिंक एक्चुअली जस्ट द ऑपोजिट, उल्टा। एंड एक और चीज़ जो आप मुझे बताइएगा कि कितना पेरिशेबल है, कि कितना एक्सपायरी जल्दी होगा वो उतना ज़्यादा आई थिंक बेनिफिट करता है, तो वो भी आप प्लीज़ मेरे को बताइए जी। और जो कहते हैं ना शेल्फ लाइफ इसकी 1 ईयर है, 3 इयर्स है, कि कुछ होता ही नहीं है पैकेट वाली चीज़ों को, इनफैक्ट दैट इज़ वर्स। अगर वो फ्रोजन फूड है और आप फ्रीजर में रख रहे हैं, नो प्रॉब्लम, ठीक है, उसमें न्यूट्रिशन वैल्यू सेम ही रहेगी, मगर जो स्मॉलर शेल्फ लाइफ होता है 99% ऑफ द टाइम्स दैट इज मोर हेल्दी है। विदेशों में ये बड़ा प्रचलन है कि फ्रोज़न पराठे या फ्रोज़न चीज़ें जो हैं, आप फ्रोज़न फूड आप बहुत समय तक आप रखते हैं, और वर्सेस इंडिया में होता है कि जब तक माँ या उनकी बनाई हुई खुद आज आटा गूंदा, आज रोटी बनाई, आप किसको प्रेफर करेंगे या किसी को नहीं प्रेफर करेंगे और क्यों? ऑनेस्टली ऑफ कोर्स जो फ्रेश खाना है उसकी तो बात ही कुछ और है, बट दैट इज़ अ लग्जरी। हम उस लग्जरी को अंडर एस्टिमेट करते हैं इंडिया में रह के, क्योंकि ये चीज़ अब्रॉड पॉसिबल है ही नहीं, सबकी लाइफ इतनी फास्ट है। मगर जो अगर आप फ्रेश खाना बनाओ उसमें कोई प्रेजर्वेटिव ना डाल के, अगर आप उसको फ्रीज भी करो, इट इज़ नॉट अनहेल्दी, इट इज़ नॉर्मल, इट इज़ हेल्दी। सो इट इज़ समथिंग दैट आई डू रेकमेंड कि अगर आपसे नहीं हो रहा आप फ्रीज कर लीजिए, उसको बाद में खाइए, बिकॉज ऑल द न्यूट्रिशन स्टेज फ्रोजन इंटैक्ट इनटू द फूड, एज अपोज टू वो जो हम पैकेट वाली चीज़ें खाएं जो फ्रोजन भी ना हो और जिसमें बहुत ही सारे प्रेजर्वेटिव्स हों। I don't believe in that, yeah. Correct. स्पेशली इंडिया में अगर मैं वापस वेट लॉस पे आता हूँ और वेट का जो हमारा किस्सा था, कहानी जहाँ से शुरू हुई थी, उस पर वापस आता हूँ कि इंडिया में जो है हर महीने कोई ना कोई फेस्टिवल होता है, ठीक है। इंडिया इज़ अ लैंड ऑफ फेस्टिवल्स, जिसमें मिठाइयाँ भी बनती हैं, जिसमें मेहमान भी आते हैं, मेहमान भी मिठाइयाँ या फिर अनहेल्दी स्नैक्स लेकर आते हैं, ट्रीट्स होते हैं, लोग साथ में बाहर खाने के लिए जाते हैं। सो फेस्टिवल्स में हम अपना जो हमारा ये एक बना होता है कि नहीं, हमें स्ट्रिक्टली अपने खाने पीने को मॉनिटर करना है, हम कैसे बैलेंस करें, कैसे ट्रैक में रहें, स्पेशली जब हम फेस्टिवल मोड में हैं? ऑनेस्टली मैं ये जेन्युइनली बिलीव करती हूँ दैट वी आर ब्लेस्ड कि हमारे पास इतने फेस्टिवल्स हैं, और जब फेस्टिवल का टाइम हो ना, मन खोल के खाओ, कोई बात नहीं, बी स्ट्रेस फ्री, जो खाना है खाओ। ऑफ कोर्स अगर आपका हेल्दी लाइफस्टाइल चल रहा है, मैं क्यों हेल्दी लाइफस्टाइल और वेट लॉस को हमेशा हैंड इन हैंड रखती हूँ, क्योंकि मैं डाइटिशियन नहीं हूँ। डाइटिशियन होता है जो 3 महीने आपको डाइट देगा, फिर आप अपने नॉर्मल लाइफस्टाइल में चले जाएंगे। मैं नॉर्मल लाइफस्टाइल को ही थोड़ा अपग्रेड करती हूँ ताकि वो आपका 70% हेल्दी लाइफस्टाइल आपका नॉर्मल बन जाए, और फिर बीच में अगर आपने कुछ ऐसे खा भी लिया, फेस्टिवल्स भी हो गए, शादियाँ भी हो गई, तो क्या प्रॉब्लम है? नो प्रॉब्लम। इसी के साथ में कई लोग कहते हैं कि 3-4 किलो के बाद में वेट जो होता है वो रुक जाता है जी। तो ये हम कैसे, इज इट ट्रू, और अगर है तो हम इसको ब्रेक कैसे करें? 100% इट्स ट्रू। जब आप वेट लॉस अपनी जर्नी स्टार्ट करोगे तो आप एकदम से हेल्दी हो जाते हो, तो बॉडी एकदम शॉक में आ जाती है। जब बॉडी शॉक में आती है, इट स्टार्ट्स डिप्लीटिंग वेट एंड इट स्टार्ट्स गेटिंग रिड ऑफ योर फैट। फिर होता है उस बॉडी इज़ वेरी इंटेलिजेंट, बॉडी को फिर समझ आ जाता है कि यही अब मेरा नॉर्मल है, तो फिर वो प्लेटो में आ जाती है, उसी एनर्जी को वो यूज़ करती रहती है एंड इट रिजर्व्स दोज एनर्जी लेवल्स ऑल्सो। फिर हमें फिर से अपनी बॉडी शॉक करनी होती है। जब इस सिलसिले में आप, बहुत लोग पहले 4-5 kg तो लूज कर लेते हैं, उसके बाद वो प्लेटो फेज में आ जाते हैं, बिकॉज दे फील कि वो हेल्दी भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, फिर क्यों नहीं बॉडी रिस्पॉन्ड करी, बिकॉज बॉडी बिकम्स कंफर्टेबल विद दैट लाइफस्टाइल। उस मामले में फिर आपको अपने बॉडी को फिर से शॉक करना होता है, फिर कोई और हेल्दी अप्रोच लेनी होती है जो
हमारे पास तो भंडार पता है, बट अगर आप रीड करें, ऑनलाइन पढ़े, अपने आप को एजुकेट करें, या फिर किसी न्यूट्रिशन कोच के साथ या न्यूट्रिशनिस्ट के साथ अगर वर्क करें, तो आपको फिर से बॉडी को शॉक करना आ जाएगा। अगर आप एक दो एग्जांपल्स दें कि कौन से वो जिस तरीके से हम अपनी बॉडी को शॉक देकर कर सकते हैं, तो वो क्या होंगे? जैसे फॉर एग्जांपल मैं सबसे पहले इन्फ्लेमेटरी फूड्स को अगर हटाती हूँ, हमने 4-5 किलो लूज़ कर लिया, शुगर्स को हटाती हूँ, पहले के हमने फर्स्ट 5 kgs लूज़ कर लिया, फिर मैं उनका थोड़ा प्रोटीन इनटेक ऊपर कर दूंगी, उनका मैं वर्कआउट ज़्यादा कर दूंगी ताकि वो मसल में बिल्ड होने लगे, फिर मैं उनका थोड़ा सा कार्डियो ज़्यादा कर दूंगी ताकि वर्कआउट और हमारा खाना हैंड इन हैंड रहे, फिर थोड़ा प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन होता है। अगर मैं आपको सारा कुछ ही बता दूँ तो लोग मेरे पास क्यों आएंगे? जैसे अभी आपने एंटी इन्फ्लेमेटरी की बात की, तो आई थिंक कुछ समय पहले विद्या बालन ने भी इंटरव्यू में कहा था दैट शी अडॉप्टेड दिस एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट, उन्होंने ली थी। एंटी इन्फ्लेमेटरी इज समथिंग इन आजकल जो सबसे ज़्यादा हमारी क्रोनिक डिजीजेस भी हो रही हैं, इट्स बिकॉज ऑफ इन्फ्लेमेशन इन आवर बॉडी। बहुत जैसे फूड फैमिलीज हैं वो हमारी बॉडी को इन्फ्लेम कर देते हैं, सच एज हमारा शुगर्स जो मैं करती हूँ, बहुत लोगों को ग्लूटेन नहीं सूट करता, बहुत लोगों को दालें नहीं सूट करती, बहुत लोगों को डेयरी नहीं सूट करता। ये सारी चीज़ें, आई एम नॉट सेइंग सबको, कुछ लोगों को उनका पता होना चाहिए कि उनकी बॉडी में क्यों इन्फ्लेमेशन हो रही है। बट एंटी इन्फ्लेमेटरी फूड्स भी होते हैं, सच एज मोरिंगा पाउडर होता है, मोरिंगा यूज़ करो, अजवैन यूज़ करो, टर्मरिक यूज़ करिए, हींग यूज़ करिए, ये ज़ीरा यूज़ करिए, मेथी दाना, ये सारी चीज़ें एंटी इन्फ्लेमेटरी होती हैं। इनकी चाय बनाइए। देयर इज अ प्रोडक्ट दैट आई यूज़ एंटी इन्फ्लेमेटरी, जो मैं घर पे सारी चीज़ें ये हर्ब्स बनाती हूँ एंड देन आई गिव इट टू पीपल सो दैट इट कॉम्बैट्स इन्फ्लेमेशन इन देयर बॉडी एंड देयर गट गेट्स रिलैक्स्ड। वेट लॉस के लिए क्या कोई फैट बर्नर्स या फिर जैसे आपने चाय का कहा, तो कोई ग्रीन टी सप्लीमेंट्स ज़रूरी होते हैं? आपका ऑनेस्ट ओपिनियन क्या है? मेरा ऑनेस्ट ओपिनियन है, यस, देयर आर सम फूड्स दैट इंक्रीज योर मेटाबॉलिज्म इन अ हेल्दी वे, सच एज जो मैंने अभी आपको सारी चीज़ें बताई। मोरिंगा इज वेरी गुड फॉर योर मेटाबॉलिज्म, देन व्हीट ग्रास इज वेरी गुड फॉर मेटाबॉलिज्म, सुबह जिंजर शॉट्स, टर्मरिक शॉट्स, इससे मेटाबॉलिज्म हमारी हाई होती है, तो हमारा वेट लॉस डेफिनेटली स्पीड अप होता है। एंटी इन्फ्लेमेटरी टीज सच एज जिंजर टी ले ली हमने, क्यूमिन, फेनिल, these kind of teas, calming teas are very good for the body because they keep your body relaxed, in balance and increase your metabolism. You know, आजकल बहुत सारे लोगों को हार्मोन इम्बैलेंस हो रहा है, PCOS की प्रॉब्लम हो रही है, थायराइड, लाइफस्टाइल इश्यूज हो रहे हैं। So ये सब वेट लॉस को कैसे इम्पैक्ट कर सकते हैं, स्पेशली फॉर इंडियन वुमेन? दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी हर घर की ये प्रॉब्लम है। कहानी घर घर की है ये, कि सबका कॉर्टिसोल लेवल इतना हाई है, हार्मोनल इम्बैलेंसेस इतने सारे हो रहे हैं, और जब कॉर्टिसोल लेवल हाई होता है ना, अगर हम उसको लो ना करें, सबसे पहले वो जो वेट इस हार्मोन से चढ़ता है वो यहाँ लोअर स्टमक में, बेली के नीचे जो ये अगर आपका वेट है, दैट इज ओनली बिकॉज ऑफ कॉर्टिसोल लेवल्स, और उसको मैनेज करना इज द फर्स्ट थिंग दैट आई ऑलवेज रिकमेंड। टाइम से सोना, एंटी इन्फ्लेमेटरी फूड्स खाना, अपनी ऑर्गन हेल्थ को करना, अपने हर सुबह उठते ही एब्स करना, जस्ट टू मैनेज नॉट योर वेट बट टू मैनेज योर कॉर्टिसोल लेवल्स एंड योर हार्मोन्स। इट्स स्पेशली फॉर वुमेन के सारे जो मेन ऑर्गन्स होते हैं ना, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, सारे यहाँ पे हमारे एब्स अब्डोमिनल में होते हैं। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू डू द राइट हार्मोन बैलेंसिंग थ्रू सीड साइक्लिंग। बहुत वेज होते हैं, थ्रू anti-inflammatory lifestyle, through an active lifestyle, so that your hormones are always in check. सब 90% of problems सारे hormonal health की वजह से ही हो रही है आजकल। क्या इसमें कुछ नींद का भी is also? सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ही नींद। अगर जो इंसान 7 घंटे से कम सो रहा है, उसका कॉर्टिसोल यहाँ पे आपको दिखेगा ही दिखेगा। वो इट इज़ द फर्स्ट साइन दैट दैट दे नीड देयर कॉर्टिसोल लेवल्स टू गो डाउन। आप अपना सारा ब्लड वर्क करके आप देख सकते हैं अपना कॉर्टिसोल लेवल, बट द फर्स्ट थिंग यू शुड डू इज वर्क ऑन योर स्लीप। मिनिमम 7 to 8 hours यू शुड स्लीप। जिस इंसान को बेड पे जाके भी नींद नहीं आ रही है, देयर आर लॉट्स ऑफ वेज टू डू इट, सच एज योर कामिंग टीज। आप अश्वगंधा ट्राई करिए थोड़ा सा, आप अपने ये मैग्नीशियम सप्लीमेंट लीजिए अगर आप ले सकते हैं। सी वॉट वर्क्स फॉर यू एंड ट्राई टू गेट स्लीप। स्क्रीन टाइम को मिनिमाइज करिए 2 से 3 घंटा। खाना 4 से 5 घंटे पहले खाइए, क्योंकि खाना खा के भी जब एनर्जी लेवल आता है तो यू कैन नॉट स्लीप। फोकस करिए, मेडिटेशन करिए रात को, सो दैट यू गेट साउंड स्लीप एंड यू स्लीप फॉर एटलीस्ट 7 to 8 hours. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ओके। बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि हेल्दी खाना मतलब महंगा होगा और सब कोई अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। So can people lose weight without actually burning a hole in their pocket? 100%। मैंने तो सबसे ज़्यादा, जो भी मैंने आपको एग्जांपल्स दिए, हम वो कमल ककड़ी खाते हैं ना, कमल ककड़ी को आप
छोटा छोटा उसमें मसाला डाल के भी आप लोटस स्टेम चिप्स बना सकते हैं, आप बनाना के चिप्स बना सकते हैं, बीट रूट के, आलू के, स्वीट पोटैटो के, ये सारी चीज़ें, दालों की जो मैंने बात करी, दालों की नमकीन बनाना, सब चीज़ें there is no hole in the pocket and it is very reasonable to make it. It's just अपने आप को informed रखना कि कैसे ये हम switch कर पाए. One more thing which is very important for vegetarians to increase their protein is आपको अपनी दालों को sprout करना चाहिए. अच्छा. अगर आप दालों को sprout करके उसका salad बनाएं या सब्जी बनाएं, it is very healthy and it increases the protein by 40 to 50%. So that's something that I highly recommend. कुछ और जैसे combinations हैं, अगर आप spinach खा रहे हैं या कुछ भी greens खा रहे हैं, उस पे हमेशा नींबू स्प्रिंकल करिए, उसको डेयरी या दही के साथ या क्रीम के साथ मत खाइए, उसका फिर यू कैन यूज द आयरन लेवल्स अगेन बाय 50 to 60%. टर्मरिक जब आप यूज़ करते हैं, टर्मरिक फॉर एंटी इन्फ्लेमेटरी पर्पसेस, उसमें हमेशा ब्लैक पेपर ज़रूर थोड़ा सा पिंच डालिए. इट इंक्रीजेज द अब्जॉर्प्शन ऑफ टर्मरिक बाय 1000 टाइम्स. 1000 टाइम्स, प्लीज गूगल इट एंड सी इट ऑल्सो. 1000 टाइम्स आपका इससे इंक्रीज होता है अब्जॉर्प्शन लेवल. अगर आप टर्मरिक को बिना ब्लैक पेपर के साथ यूज़ करें तो वो अब्जॉर्प्शन नहीं होगा बॉडी में. So these are small tips which for inflammation, for health, for protein levels, for calcium levels, iron levels that you should always keep in mind. ये तो हमने बात करी न्यूट्रिशन की, बात करी वेट लॉस की, लेकिन एक चीज़ है जो थोड़ी सी पर्सनल है आपकी, वो है कि आप करण वाही की सिस्टर हैं. जी. और करण जो है पिछले ऑलमोस्ट 20 सालों से इंडस्ट्री में है. ही लुक्स फिट, ही लुक्स एवरग्रीन. तो ये जो भाई बहन की जोड़ी है, तो ये मेरे को बताइए कि ऐसे कौन से उनके न्यूट्रिशन के हैक्स हैं या सीक्रेट्स हैं जो आप व्यूअर्स के साथ में शेयर करना चाहेंगे. बट उससे पहले, क्या आप ही उनके न्यूट्रिशन का ध्यान रखते हैं या नहीं? करण हैज़ ऑलवेज बिन वेरी हेल्दी. वो अपना वर्कआउट, वो चाहे हॉलीडे पे हो, कहीं भी हो, ही इज़ सो एक्टिव. वो सुबह सुबह जिम जाते हैं, अपनी स्विमिंग करते हैं. ही इज़ वेरी कॉन्शियस अबाउट हाउ ही मूव्स विद हिज बॉडी. ही उनका रोज़ का वर्कआउट करते हैं. बल्कि मैं उनसे टिप्स लेती हूँ वर्कआउट के बारे में हमेशा. एंड वो ऑफ कोर्स खाने की और न्यूट्रिशन की चीज़ें तो मैं उनको हमेशा टिप्स देती ही रहती हूँ. ही इज़ बिन समवन हु इज़ नेवर हैड अ सेडेंटरी लाइफस्टाइल. बचपन से वो कभी क्रिकेट खेलते हैं, कभी स्कूल से आके कभी ये क्लास, कभी वो क्लास, बिकॉज ही जस्ट हैड दैट सॉर्ट ऑफ एनर्जी इन हिम एंड इट्स ऑलवेज बिन चैनलाइज्ड वेरी वेल. वो बाहर का खाना प्रेफर नहीं करते हैं, वो घर का सिंपल खाना खाते हैं. वो रोटी खाते हैं, चावल खाते हैं, सब कुछ खाते हैं, बट सिंपल घर का खाना और करेक्ट टाइमिंग्स पे हमेशा. जब हम दोनों इकट्ठे होते हैं, ऑफकोर्स मैं दुबई में रहती हूँ, वो बॉम्बे में रहते हैं, जबकि वो बहुत आते हैं हम दुबई भी. मगर हमारा कभी ऐसे नहीं होता कि हम बाहर जाके कुछ कुछ अनहेल्दी खा रहे हैं. हमेशा वो घर पे आके घर का खाना सिंपल खाते हैं हम. और वी ऑलवेज मेक श्योर दैट वी आर लिविंग अ हेल्दी लाइफस्टाइल. दैट्स समथिंग दैट वी बोथ हैव इन कॉमन. थैंक यू सो मच. आज आपने हमारे पॉडकास्ट में बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो बताई कि बहुत सारे ऐसे मिथ्स थे जो आपने डीबंक किए कि वेट लॉस कैसे करना चाहिए और क्या क्या हेल्दी ऑल्टरनेटिव्स हैं, कीपिंग द इंडियन स्नैक्स इन द पिक्चर. और आई थिंक ओवरऑल द एंटायर कॉन्वर्सेशन वाज ग्रेट, वेरी इंसाइटफुल. सो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग. और अगर अभी आपके कोई भी और डाउट्स हैं, क्वेरीज हैं, तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. और ऐसे और इन्फॉर्मेटिव पॉडकास्ट के लिए आप हमारे चैनल ओनली माय हेल्थ को लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं. और अब आप व्हाट्सएप पर भी हमारे साथ में जुड़ सकते हैं. स्क्रीन पर दिखाए जा रहे बारकोड को स्कैन करें और पाएं हेल्थ और फिटनेस से जुड़ी हर विश्वसनीय जानकारी. मैं आपको मिलूंगा एक और नए इन्फॉर्मेटिव पॉडकास्ट में. तब तक के लिए स्टे फिट, स्टे हेल्दी.